हेलो एवरीवन, दिस इज एस के चौधरी एंड वंस अगेन वेरी वेलकम टू अनअकैडमी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमारा डिस्कशन होने जा रहा है। जी हाँ, आज का टॉपिक है इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड फाइनेंशियल ईयर 2023। साथियों, आपने एग्जाम में कई बार ऐसे सवाल देखे होंगे जब पूछा जाता है कि आईएमएफ के अनुसार भारत की जीडीपी का 2022-23 के दौरान या 23-24 के दौरान वृद्धि दर क्या रहने वाला है, अनुमान क्या प्रस्तुत किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भारत की जीडीपी का वृद्धि दर पिछले वर्ष क्या था या फिर इस करंट ईयर के अगले वर्ष क्या होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में अगले कुछ ही मिनटों में मैं इन सभी विषयों पे आपको मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, जो कि 3 फरवरी 2023 तक का लास्ट अपडेट है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये सेशन आपके लिए बड़ा उपयोगी साबित होगा। एग्जाम से पहले इसे निश्चित रूप से देख करके जाइए, हो सकता है यहाँ से सवाल पूछे जाए, क्योंकि बड़ा ही रेलेवेंट टॉपिक है। और अभी चूंकि इकोनॉमिक सर्वे और बजट के डेटा आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सबके लिए। और सेशन की मैं शुरुआत करूं इससे पहले, हाँ, जैसे मैं क्लास की शुरुआत करूं, सेशन की शुरुआत से पहले मैं आप सबों से एक बहुत ही जरूरी विषय पे बात करना चाहता हूँ। मुझे बहुत दिनों तक ये समझ में नहीं आता था, मैं अपना बता रहा हूँ आपको, और हो सकता है कि आपको समझ में आता होगा। हाँ, तो मैं अपना बता रहा हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत दिनों तक ये समझ में नहीं आता था कि हम लोग पढ़ते हैं जीडीपी 7%, 6%, 5%, ये क्या होता है। मुझे बहुत दिनों तक नहीं समझ में आता था। तो बाद में तो हमारा विषय फिर इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं समझ में आता है। बट मैं एक आसान भाषा में आप सबको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, जब भी आप पढ़ते हैं ना कि जीडीपी 7% रहने वाला है, 8% रहने वाला है, दो चीजों को ध्यान में रखना। सबसे पहले जीडीपी का मतलब बहुत बड़ा कुछ नहीं होता। जीडीपी का मतलब स्मॉल वर्ड बेसिस पे, मतलब छोटे स्तर पे समझने का प्रयास करिए। भारत जितना बड़ा देश है, भारत की जो ज्योग्राफी है, उस ज्योग्राफी के अंदर एक साल में जितना वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है, सबका मूल्य को जोड़ देंगे तो उसको कहते हैं जीडीपी। अब उस जीडीपी में अगर हर वर्ष कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट होता है यूजुअली। अब मानकर चलो कि एक साल अगर हम एक फाइनेंशियल ईयर अगर हम ले लिए अप्रैल 2022 से मार्च 2023, तो उस दौरान मान लीजिए 100 रुपए का उत्पादन हुआ होगा। तो जरूरी थोड़ी कि 2023 में 100 रुपए का उत्पादन हुआ, 24 में 100 ही रुपए का उत्पादन होगा। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बढ़ता ही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है, संसाधन बढ़ रहे, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। तो 7%, 5% या 4% का मतलब ये होता है कि पिछले वर्ष में जितना उत्पादन हुआ था उसमें उतना परसेंट अधिक, मान लो बोल रहे 6% से बढ़ेगा। इसका मतलब अनुमान 6% से बढ़ेगा। इसका मतलब है कि पिछले वर्ष अगर 100 रुपए का वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ है, तो इस वर्ष 106 रुपए का होगा, है ना। तो ये एकदम आसान सा डेफिनेशन है फोरकास्ट को लेकर के, अनुमान को लेकर के। तो इसी विषय को लेकर हमारा अभी का चर्चा है, अभी का ये डिस्कशन है। हाँ, और सभी लोग स्क्रीन पे बिल्कुल ध्यान से देखते चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसमें समझाना चाहूंगा, सबसे पहले जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो है, अगर ये आंकड़ा आपको सही दिख रहा हो तो, असल इकोनॉमिक सर्वे में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए उसके आंकड़े को पहले आप यहाँ पे देखेंगे। निश्चित रूप से आप देखिए, इसमें जो हमारे सामने जो आंकड़े हैं वह है 2023-24 अगर दिख रहा हो तो इसमें बताया गया कि जीडीपी का ग्रोथ 6.6% से 6.8% के बीच में रहने वाला है। और 2022-23 के लिए क्या अनुमान है भाई, 10% लगभग जीडीपी का ग्रोथ रहने वाला है, 10%। तो ये दो आंकड़े इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हमारे सामने जो है वो इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े। और इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वही चीज है, यहाँ पे भी बताया गया कि भारत का जो जीडीपी का ग्रोथ है ये 6% से लेकर 8% के बीच में रहेगा, यानी कि 6 से 8 के बीच में, 6 से 6.8% के बीच में रहने वाला है जीडीपी का ग्रोथ। तो एक तो जानकारी इसको रखनी है। देन आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो हमारा होगा, अगली जो जानकारी होगी वह है अगली जो जानकारी है ओके, ये तो हमारा हो गया। उसका नेक्स्ट जो हमारे सामने आंकड़ा हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में प्रोजेक्टेड बेसलाइन जीडीपी ग्रोथ जो है वो रियल टर्म्स में कितना रहेगा, उसमें रियल टर्म्स में 6.5% रहने वाला है, रियल टर्म्स बोले तो। और किसमें, तो फाइनेंशियल 2024 में। जब फाइनेंशियल 2024 बोला जा रहा है, इसका मतलब 2023-24 जो भी बजट प्रस्तुत हुआ, इस बजट वर्ष की बात की जा रही है। साथ ही साथ सरकार ने यह भी बोला है कि इसमें कुछ कमी वृद्धि होने का चांसेस है। निश्चित रूप से इकोनॉमी बड़ा ही वोलेटाइल होता है, बहुत ही मल्टी डायमेंशनल होता है ना, कई सारी चीजें इसमें, तो उसको लेकर के ऊपर नीचे हो सकता है। तो 6.5% इसको भी नोट कर लेंगे। अगली जानकारी है इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 7% इन रियल टर्म्स फॉर द एंडिंग ऑफ द मार्च 2023। जो भी क्लोज होगा उसमें 7% से हमारा जीडीपी बढ़ सकता है, इसका भी अनुमान है। एंड
8.7% से इसमें ग्रोथ था पिछले वर्ष जो भारत की जीडीपी का वृद्धि था। तो ये जानकारी भी महत्वपूर्ण हमारे लिए। उसके बाद यूनियन बजट में क्या बोला गया है, देखो बजट का अलग से पूछा जाएगा। तो बजट में बोला गया है कि 23-24 में जो जीडीपी वृद्धि है वो 10.5% रहने वाला है। किसमें? इसमें नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल का मतलब होता है कि महंगाई को हम लोग उसमें माइनस नहीं करेंगे, केवल मुद्रा का मान जोड़ दीजिए तो 10% से 10.5 से ग्रो कर सकता है। उसके बाद बजट सेशन हाइलाइट्स जो है उसमें इंडियाज इकोनॉमी टू ग्रो 6.5% इन 2023। ये बजट में अनुमान लगाया गया है रियल रेट में 6.5% से वृद्धि करेगा। तो ये तमाम आंकड़े। और अब आपको मैं एक बहुत ही विस्तृत डेटा देने जा रहा हूं और एक एडिशनल जानकारी है। और फ्रेंड, विश्व की अर्थव्यवस्था को लेकर के भी कई बार एग्जाम में सवाल आते हैं, है ना, कि पूरी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था ग्लोबल इकोनॉमी किस रेट से बढ़ेगा। तो इस स्लाइड में आप उस चीज को समझेंगे कि किसने क्या अनुमान लगाया है। वर्ल्ड बैंक का ग्लोबल आउट इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस 2022 में 22-23 के लिए अनुमान लगाया गया 4.1% का, 23-24 के लिए 3.2% का। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में 22-23 में 3.26% से और अगले वर्ष भी 3.6% से ग्रो रहेगा। यूनाइटेड नेशन WESP रिपोर्ट के अनुसार विश्व की अर्थव्यवस्था 3.1 से बढ़ेगा अगले साल भी इसी रेट से। और OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट 4.4% से करंट फाइनेंशियल ईयर में, और उसके अगले वर्ष के लिए 3.2% का अनुमान है 23-24 के लिए। और मॉर्गन स्टैनले जो कि एक रिसर्च एजेंसी है फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, तो उसने लगाया है कि 22-23 में 2.9 से ग्रो करेगा और अगले वर्ष 3.5 से ग्लोबल इकोनॉमी विश्व की अर्थव्यवस्था। S&P का 2.7 हो, अगले वर्ष के लिए 2.6। उसी प्रकार से फिच रेटिंग्स ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, उसमें मार्च में रिपोर्ट आया है 2022 का, इसमें 3.5 और अगले वर्ष के लिए 2.5% का अनुमान है। तो इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट प्रॉपर ले लेना। यह है ग्लोबल इकोनॉमी वैश्विक अर्थव्यवस्था के वृद्धि को लेकर के। अब हम लोग आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर क्या अनुमान प्रस्तुत किया गया। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के जो भी अनुमान प्रस्तुत किया गया है, हमने एक तरफ मेंशन किया है संस्था का नाम, हाँ, कि जो भी संगठन उस रिपोर्ट को जारी कर रहा है, जो भी संगठन उस रिपोर्ट को जारी कर रहा है, उसने 2022 फाइनेंशियल ईयर के लिए यानी कि 2022-23 के लिए क्या अनुमान लगाया है, और 2023 के लिए यानी कि 2023 के लिए 22-23 के लिए क्या अनुमान लगाया है। और कहीं कहीं ब्रैकेट में आपको 23-24 भी मिलेगा। तो 23-24 जहाँ पे भी है उसको हमने मेंशन कर दिया है, वो आपको यहाँ पे मेंशन दिखेगा। तो सबसे पहले फिच रेटिंग्स के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में 2021-22 का जो ग्रोथ रेट था 8.4%, जो 22-23 का रहने वाला है वो 7% से रहने वाला है, और 23-24 में जो अभी आने वाला वित्त वर्ष इसमें 7% से ग्रो करने का अनुमान है। उसके बाद है HSBC के द्वारा अनुमान जो लगाया गया है, तो भारत की अर्थव्यवस्था का 11.2% से, और उसके बाद यहाँ पे भी कोई इसका अनुमान नहीं है। नेक्स्ट है, अगली जो जानकारी है वह है RBI फोरकास्ट। देखो, RBI का फोरकास्टिंग बहुत महत्व रखता है। RBI ने अनुमान लगाया है पिछले वर्ष का 9.5%, और 23 का जो अनुमान है उसमें वो है 6.8% का। 6.3% से 23-24 का अनुमान लगाया है, और इसमें भी सुधार किया शायद से 6.5% का भी नया अपडेट्स आया इसमें। उसके बाद मूडी के अकॉर्डिंग जीडीपी का फोरकास्ट क्या है, तो कैलेंडर ईयर के अनुसार निकालता है 2022 में 8% से, और अगले वर्ष आने की 2023 में ये 7% से ग्रो करेगा इस वर्ष। मूडीज का आंकड़ा है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, एग्जाम में पूछा भी जाता है इसको लेकर के, तो उसने इसने अनुमान लगाया है 2022-23 में 7% से जीडीपी ग्रो करेगा, 23-24 में यानी कि जो अभी वित्त वर्ष चल रहा है इसमें 8% से ग्रो करेगा। तमाम जो अलग अलग संस्थाओं ने अनुमान लगाया वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है 8.3% का 21-22 में, और 22-23 के लिए जो अनुमान है वो है 6.9, और 23-24 के लिए जो अनुमान है वो है 6.8%। स्टिल रिमेंबर 22-23 वाला बाहर लिखा हुआ है, 23-24 वाला ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। सभी लोग ध्यान दे रहे हैं इस बात पे, हाँ। और ये पूछा जाना थोड़ा मुश्किल है, ये नहीं पूछेगा। ये वाला स्लाइड जो आ रहा है आपको, इधर वाला स्लाइड जो है पूछा जाएगा, दोनों ब्रैकेट वाला 23-24 का है, बाहर वाला 22-23 का। तो इधर वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक बार जरूर से जरूर इसको देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज्ड बाय द IMF। IMF का आंकड़ा खूब महत्व रखता है। अभी देखोगे सरकार ने भी इसको कोट किया था, तो इसने पिछले वर्ष बोला था 9% से, अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा वृद्धि दर रहने वाला है करंट फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 के लिए, तो इसने बोला 6.1%, और आने वाले वित्त वर्ष के लिए 6.8% से जीडीपी ग्रो करेगा। इसके अतिरिक्त जो है नेक्स्ट है फिकी। फिकी के क्या अनुमान है, तो फिकी के अनुसार 9.1% से जीडीपी ग्रोथ रहने वाला है 21-22 का,
और 22-23 के लिए 7.4%। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD का भारत को लेकर के फोरकास्टिंग 9.4% का था पिछले वर्ष का, और 6.6 है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए, हाँ 23 के लिए, और 5.7% है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। इसी प्रकार से है अंकटाड का रिपोर्ट, और अंकटाड के अनुसार इधर कोई अनुमान नहीं है। 22-23 में जो जीडीपी का ग्रोथ का अनुमान है वो है 5.7%। तो इसे भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट अच्छे से लेकर के नोट कर लेना। आगे बढ़ेंगे, गोल्डमैन सैक्स इसने 22-23 में जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है 6.9 22 में, और 23-24 के लिए अनुमान लगाया है 5.9%। उसी प्रकार से यूनाइटेड नेशंस ने यूएन के द्वारा जो अनुमान है पिछले वर्ष के लिए 4.6, करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए 6.4, और आने वाले वित्त वर्ष के लिए 23-24 के लिए 6% का। उसके बाद है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII का पिछले वर्ष का 9.5, इस वर्ष का कोई अनुमान नहीं है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च IND-RA जो है उस संस्था का क्या अनुमान है भाई, तो इसने पिछले वर्ष का 8.6 और इस वर्ष का 7 से लेकर के 7.2% तक। इकोनॉमिक सर्वे में भी हम लोगों ने देखा है कि इकोनॉमिक सर्वे में जो 22-23 का अनुमान था वो 8.8 था, लेकिन अब इसको घटा करके और अब कर दिया गया है 6 से लेकर के 6.8% तक के लिए करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। पिछले वर्ष का ये अनुमान था, तो एस्टिमेटेड होता है तो इसको बदल दिया गया, और ये अभी बदल करके पूछोगे कितना, तो बदल करके 7% है, और जो नया अनुमान लगाया गया वो 6 से लेकर के 6.8% तक। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च NCAER का अनुमान क्या है, तो कोई अनुमान इसने नहीं प्रस्तुत किया है। ये तमाम जानकारी। उसके बाद इसमें अगली जो जानकारी आपको मिलेगी वह है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P का अनुमान क्या है, तो पिछले वर्ष का, करंट फाइनेंशियल ईयर का और अगले वर्ष के लिए। ICRA का अनुमान क्या है, तो 8.5, और अभी वर्तमान जो चल रहा है उसमें 7.2। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का 6.8 का है करंट फाइनेंशियल ईयर में अनुमान, पिछले वर्ष का तो नहीं है। मॉर्गन स्टैनले 10.5 पिछले फाइनेंशियल ईयर का, वर्तमान का 7.2, और आने वाला 23-24 में 6.7% से ग्रो करेगा, ये अनुमान इसका। केयर इंडिया रेटिंग एजेंसी भारत की 8.8 से लेकर 9% के बीच में, इसके लिए भी कोई अनुमान नहीं लगाया गया। नोरमुरा ये भी रेटिंग एजेंसी है, पिछले वर्ष के लिए ये अनुमान है, और इस वर्ष के लिए 4.7% 22-23 के लिए। वो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स 10.2%, और इस वर्ष के लिए कोई अनुमान नहीं है। ब्रिक वर्क रेटिंग्स 8.3% वर्तमान के लिए, और 8 से 8.5% के बीच में रहेगा, पिछले वर्ष का था ये वर्तमान का है, और 1 फरवरी 2022 को ये रिपोर्ट इन्होंने जारी किया था। चलिए, उसके बाद है UBS के द्वारा, UBS का अनुमान करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए है, अगले का कोई अनुमान नहीं था। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO का अनुमान क्या है, तो पिछले वर्ष में जो रहा था वो 8.9, और इस वर्ष का 7% का अनुमान है, जो कि जाहिर सी बात है भारत सरकार का मिनिस्ट्री के अंतर्गत वर्क करने वाला गवर्नमेंट ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन है। बार्कले के अकॉर्डिंग 7 पॉइंट से पिछले वर्ष का इस वर्ष का अनुमान नहीं है, और बोफा सिक्योरिटीज का 9% है, पिछले वर्ष का इस वर्ष का अनुमान नहीं है। ओके, ऑलराइट। हाँ, तो अभी हम लोगों ने जो इसमें चर्चा देखा, वो चर्चा बेसिकली आप क्या देख रहे थे उसमें, तो अभी आपने देखा कि भारत की जो जीडीपी का वृद्धि है, भारत का जो जीडीपी का ग्रोथ है, उसको हम लोगों ने देखा, और उससे पहले जो विश्व की अर्थव्यवस्था को लेकर के अनुमान लगाए गए हैं। तो आपके पास अब तमाम जानकारी हो गया है, और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे इस बात का पूरा अंदाजा भरोसा है कि आप सभी लोग इन सभी डेटा को, आंकड़ों को एक बार निश्चित रूप से अच्छे से देख लोगे, और तब आप एग्जाम सेंटर के अंदर जाएंगे। हाँ, और इसी प्रकार से कुछ और भी अपडेट्स है, जो जैसे भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनेटरी अपडेट्स आया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, बैंक रेट, तो उसको लेकर के जो भी आंकड़े हैं उसको लेकर के भी मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, और वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, आप यहाँ से काफ़ी कुछ सीख पाए होंगे, और चूंकि आंकड़ों की बात है, डेली बदलता है, तो मैंने तो बहुत बारीकियां इसमें रखी हैं। मैंने प्रयास किया कि कम से कम एरर हो, अब जाहिर सी बात है एरर नहीं है, फिर भी आप इसे देख लेना एक बार। और अभी इस सेशन में इतना ही। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल, और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको बैक टू बैक लगातार सारे अपडेट्स मिलता रहे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी, नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ख्याल रखें। बाय बाय।